हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमाज़ लाइफस्टाइल पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नाश्ते से। तो नाश्ते का टाइम है और आज नाश्ता मैं बना रही हूँ थोड़ा सा अलग। मतलब रोज़ का जो नाश्ता हो ना उससे कुछ अलग बना रही हूँ, हटके बना रही हूँ। तो आज नाश्ते में बन रही है मूढ़ी। शानू की फरमाइश थी कि उसे मूढ़ी खानी है। रोज़ का जो हैवी नाश्ता है ना वो नहीं खाना है, कुछ अलग खाना है, कुछ डिफरेंट बनाना है, बनाकर खाना है उसे। तो फिर ये मूढ़ी का उसी ने आइडिया दिया तो मैं सोचा चलो बना देते हैं। और ये रखी हुई थी, काफ़ी दिनों की रखी हुई है मेरे पास से। तो इनको मैंने थोड़ा सा ना तेल में भून लिया है। तेल और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी, मतलब एक दो हरी मिर्च डाली थी और मीठे नीम के पत्ते डाले हैं। और बस इनको थोड़ा सा भून के और करारी कर ली बिल्कुल। वैसे तो ये करारी ही थी क्योंकि पैक में थी, सील पैक में, लेकिन थोड़ा सा और भून लिया। और हाँ, हल्दी डाली थी ताकि इनको जो कलर है ना वो बढ़िया सा आ जाए। और सारी भूनने के बाद अलग से मैंने बर्तन में निकाल लिए शानू के लिए। और उसमें वही काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ ये सब्जियाँ। तो प्याज डाले हैं मैंने और खीरा काट के डाला है, आलू बॉईल कर लिए थे मैंने वो डाले हैं। और उसके साथ में मैंने डाल दी थी यहाँ इमली की चटनी और जो नमकीन होती है ना, कौन सी नमकीन रखी हुई थी ये घर पे, तो वो डाल दी। तो इन सबको मैं मिला रही थी लेकिन बर्तन छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसमें बड़े बर्तन में इसको निकाल लिया। और ऊपर से प्लेट को ढककर इसको अच्छे से हिला हिला के बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। और अभी इसके अंदर मैं डाल दूँगी नींबू और हरा धनिया। बस मूढ़ी तैयार हो जाएगी। और तुरंत ही इसको बनाकर खाओ ना तो अच्छी लगती है, नहीं तो फिर नींबू और इन सब की वजह से नहीं मूढ़ी का जो क्रंचीपन है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बस तैयार कर दी है और ये तो मैं अभी देकर आऊँगी शानू को। और अंशु तो नहीं खाएगा इस तरह का नाश्ता, वो तो नहीं खाता है। शानू को ही पसंद आता है और मुझे भी अच्छा लगता है इस तरह का नाश्ता, कभी कुछ अलग होता है ना। और बनाने में ही अच्छा लगता है, बाकी सामान देखो कितना बिखर जाता है स्लैब पर। और टाइम भी बहुत लगता है इन सब चीज़ों में क्योंकि आलू अलग बॉईल किए, फिर प्याज काटे और हरी मिर्च अलग काटी, आलू को अलग काट के रखा है ना। बहुत सारी तैयारी करनी होती है और इस चक्कर में काउंटर पूरा भर जाता है सामान से। तो बस अभी सारी इन सबको हटाऊंगी, स्लैब को साफ़ करूंगी। और हो गए बर्तन, हो गए खूब सारे, चाय के हो गए हैं और अभी नाश्ता बनाया उसके हो गए। और जो मतलब दही के छाछ राबड़ी मिक्स करती हूँ ना, तो दही का बर्तन, राबड़ी का वो जो बर्तन है वो, इस तरह से सुबह सुबह ना खूब सारे बर्तन हो जाते हैं। एक एक बर्तन क्या गिनाऊँ आप लोगों को। तो बस अभी बर्तन साफ़ करूँगी। और अंशु को बना दिया था मैंने केले का जूस तो उसने केले का जूस पी लिया। बस उसका हो जाता है नाश्ता इसी में। तो किचन को समेट दिया है, पूरे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए। और रूम में आई थी डस्टिंग करने के लिए तो देखा ये साड़ी रखी हुई थी टेबल पर काफ़ी दिनों की। तो इनकी फॉल लेके आनी थी, फॉल पिको वगैरह इनका काम करना है, ब्लाउज़ वगैरह भी स्टिच करवाने हैं। तो अंशु को मैं वही दे रही थी कि इन साड़ियों की फॉल ले आ, ताकि मैं जब भी मुझे टाइम मिले ना तो मैं फॉल लगा लूँ। और घर पूरा कर दिया है नीट एंड क्लीन। तो बढ़िया से साफ़ सफाई कर दी है और अच्छा लगता है घर एकदम जब साफ़ रहता है ना तो बढ़िया लगता है और मन खुश हो जाता है ना देख के। तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद अभी मैं बना रही हूँ लंच। और लंच में वही आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई सब्ज़ी नहीं थी, हरी सब्ज़ी। तो फिर ये सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि अच्छी लगती है। और गर्मियों में तो ना खूब बनाई जाती है क्योंकि बाकी जो हरी सब्जियाँ ना तुरई, लौकी और जो भी है ना टिंडे वगैरह, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है गर्मियों में, सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन प्याज की सब्ज़ी ऐसी है जो कि खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं और अच्छी लगती है, मतलब छाछ वगैरह के साथ खाओ ना। तो बस प्याज को छौंक दिया था मैंने जीरे और कलौंजी से, जीरा कलौंजी डाल के इसमें प्याज डाल दिया और वही हल्दी नमक मिर्च वगैरह डाल के उसको भून लिया, उसको मतलब पका रही हूँ। और ये जो छिलके हैं सब्जियों के खूब सारे हो जाते हैं और आजकल तो बहुत हो जाते हैं, फ्रूट्स के हो जाते हैं, आम वगैरह के, सब्जियों के। तो इनको मैं ना इस तरह से एक बाल्टी में स्टोर कर लेती हूँ, जितने भी छिलके ना सब इसमें डाल के। और जो सब्जी धोते हैं वो पानी होता है, या चावल धोने का, दाल वगैरह धोने के बाद जो पानी बचता है ना वो मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। तो ये एक दिन रखा रहता है, 24 घंटे रखा रहता है। और दूसरे दिन फिर मैं शाम के टाइम ना इसको पौधों में डाल देती हूँ। तो ये अच्छा रहता है पौधों के लिए और पानी की भी बचत हो जाती है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ता ना। तो इस तरह से करती हूँ। और यहाँ ये सब्जी प्याज लगभग पक गए थे तो यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर।
तो टमाटर के बिना तो ना कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती गर्मी में। टमाटर डालने से थोड़ी सी ना खटास आ जाती है। तो 2 टमाटर डाले मैंने इसके अंदर और बस अभी इसको 2 मिनट और पकाऊंगी और फिर सब्ज़ी रेडी है। और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी लगती है ये। बाकी जो हरी सब्ज़ी खा खा के ऊब जाते हैं ना, तो ये सब्ज़ी ठीक लगती है, बच्चे भी खा लेते हैं खुश होके। तो बस सब्ज़ी रेडी है। लास्ट में इसमें डाल दूँगी मैं हरा धनिया और फिर बना लूँगी रोटी। तो लंच का काम तो हो गया। और यहाँ मैं काट रही हूँ खीरा। तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि बस यही अच्छा लगता है खाने में। कोई फ्रूट्स हुआ, सलाद हुआ और साथ में ये छाछ राबड़ी, तो यही अच्छे लगते हैं। बाकी रोटी सब्ज़ी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस एक फॉर्मेलिटी सी हो गई है कि हाँ 1-2 रोटी खानी है, बाकी अच्छी नहीं लगती है। यही अच्छे लगते हैं, चाहे फ्रूट्स दे दो और साथ में पीने के लिए जितनी चीज़ें हो ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ हम लोगों ने खाना खा लिया था सभी ने। तो बस डाइनिंग टेबल पे जो भी सामान रखा हुआ है ना, बची कुची रोटियां है, कोई थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह बची है ना, तो वो सब मैं रख दूँगी अंदर और इस डाइनिंग टेबल को साफ़ कर लूँगी। तो इसको तो लगभग रोज़ क्या 2-3 टाइम साफ़ करती हूँ आजकल। क्योंकि एक तो आंधी से भी चलती है ना आजकल, तो मिट्टी वगैरह उठती है और यहीं पर खाना खाते हैं हम लोग इसी टेबल पे रख के। तो फिर इसको 2-3 बारी साफ़ करना होता है। और सारा काम कंप्लीट करके यहाँ मैं उतार लूँगी कपड़े। और कपड़े आजकल यही सुखाती हूँ। छत पे जाने का तो ना मन ही नहीं करता अभी तो। आजकल तो छत पे मैं एक बार भी जाकर नहीं देखती हूँ कि क्या हाल हो रखा है। बाकी धूल मिट्टी खूब उड़ रखी है, तो छत पे तो मिट्टी मिट्टी हो रखी है, लेकिन है ना छत पे जाने का ही मन नहीं करता। तो बस कपड़े यही सुखा देती हूँ, ड्रायर करके सुखाती हूँ तो फटाफट सूख जाते हैं। और अभी टाइम हो रहा है करीबन 1-1:30 बजे का। तो कपड़े सूख गए हैं, काम सारा कंप्लीट हो चुका है। तो कपड़े तो अंदर ले जाऊंगी और अब देखती हूँ क्या करती हूँ। हाँ, क्या क्या करूँगी, काम है आज तो मुझे बहुत सारा काम है। तो एक्चुअली हस्बैंड लेकर आए थे लेसुए। हाँ जी, हमारे यहाँ ना लेसुए बोलते हैं, कुछ लोगों के यहाँ लसूड़े भी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये लेकर आए थे हस्बैंड और करीबन 2-2.5 किलो लेकर आए। मैंने तो थोड़े ही मंगवाए थे, किलो भर ही मंगवाए थे, लेकिन ये ले आए खूब सारे। तो इनका काम मुझे करना है और इनका मैं ना अचार डालूँगी। तो आज ही डालूँगी इनका, आज सुबह ही लेकर आए थे तो आज ही डालूँगी इनका अचार। तो इनको मैं अभी और जो है ना इनकी डंठल है, जो क्या बोलते हैं उसको, डंठल ही बोलते हैं हम लोग तो इसको अलग कर लूँगी, लेसवे से अलग कर लूँगी। तो हाथ से कर रही थी, हो नहीं रही थी, बहुत है ना ऐसे जोर आ रहा था। डंठल जो है ना पक्की है इनकी, तो कैंची ले लिए, उससे ना सारे लेसवे को अलग कर लूँगी। और इनको 1-2 पानी से अच्छे से धो के और फिर इनको ना बॉयल करूँगी। तो यहाँ मैं अच्छे से धो रही हूँ। पहले तो बड़ा बर्तन ले लिया, इसमें अच्छे से धुल जाएंगे ये। और इसी बड़े बर्तन में इसको फिर मैं बॉयल कर लूँगी। तो किस तरह से डालूँगी अचार बताती हूँ आप लोगों को। आजकल है ना, आजकल ही आते हैं ये लेसुए जो है, इसी टाइम पर आते हैं एकदम गर्मी के टाइम पे, और इसी टाइम इनका अचार डलता है। तो ये देखिए, एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, इसमें पानी डाल लिया मैंने और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। इससे ना कलर अच्छा रहेगा इनका, जो अचार का कलर ना वो अच्छा रहता है। तो यहाँ जब पानी हल्का सा गर्म हो गया था ना, तो ये लेसुए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इन लेसुए की मैंने डंठल ही हटाई है, बाकी जो इनके ऊपर कैप लगी हुई है ना वो नहीं हटाई है मैंने, क्योंकि अगर वो हटा देंगे ना तो इनमें पानी चला जाता है। और यहाँ इस बर्तन में पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि नहीं तो ये उबलेंगे ना तो पानी बाहर निकलेगा। तो इस तरह से इनको मैं उबाल रही हूँ, हल्का सा बॉईल कर लूँगी बस, इसको ज़्यादा नहीं। करीबन 50% पकाऊँगी इसको मैं। तो ढक दिया था और अभी मैं इनको चेक कर रही थी। तो जब अंगूठे से दबाया ना तो ये दब रहे थे इजीली। तो बस मैंने इनकी गैस बंद कर दी और अभी इसको मैं निकाल लूँगी उसी टोकरी के अंदर। इनकी कैप है ना अभी तक लगी हुई है। तो यहाँ ये लेस में मैंने सारे निकाल लिए हैं और अभी बाहर डाइनिंग टेबल पे मैंने अपना दुपट्टा बिछा दिया है, साफ़ है बिल्कुल धुला हुआ। और इस पर ही सारे लेसुए को मैं ना बिछा रही हूँ और फ़ैन चला दूँगी तो ये सूख जाएंगे, बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। तो इनका अचार तो मैं डालूँगी रात को, अभी तो गर्म है काफ़ी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, और अभी शाम का टाइम है और आज दिन है शुक्रवार का। तो आज फिर से मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि सोमवार को आपसे बात की थी, उस दिन भी हेयर वॉश किया था, आज फिर से हेयर वॉश किया है। तो मैं कर लेती हूँ 5-6 दिन से, और गर्मियों में तो थोड़ा जल्दी जल्दी होता है ना, सर्दियों में तो फिर भी निकल जाता है, 1 हफ़्ता निकल जाता है।
लेकिन गर्मियों में थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। और मैं ना बाल कटवाने की सोच रही थी आज, तो वैसे तो काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, आज क्या सोच रही हूँ, मुझे करीबन 15 दिन हो गए हैं कि मैं बाल कटवाने की सोच रही हूँ मैं, लेकिन कटवा ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि कभी तो कोई फास्ट आ जाता है, कभी कोई वार का चक्कर पड़ जाता है। जैसे ना मंगलवार को नहीं कटवा सकते, फिर सोमवार को भी नहीं कटवा सकती हूँ, मैं फास्ट रखती हूँ उस दिन, और फिर बुधवार छोड़ गुरुवार को नहीं कटवा सकते, शुक्रवार छोड़ शनिवार को नहीं कटवा सकते, है ना, इस चक्कर में। और कभी कोई व्रत आ जाता है, इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि मेरे बाल धुले हुए नहीं होते। तो इस चक्कर में 15-20 दिन हो गए और मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ, बालों से कटवाने की सोच रही हूँ। और आज तो पक्का ही था, आज तो बस कल मैं कह कर भी आई थी भाभी जी को, पार्लर वाली भाभी जी को, मैं कल आऊँगी, शुक्रवार को आऊँगी और बाल पक्का कटवाऊँगी। लेकिन आज है ना एकादशी तिथि है, मतलब आज भी है कल भी है, लेकिन आधे दिन आज है और आधे दिन कल है, तो इस चक्कर में फिर आज फिर से कैंसिल हो गया। और कल एकादशी हो जाएगी, फिर सोमवार को मेरा फास्ट है, मंगलवार को मंगलवार है, तो इस चक्कर में फिर से 3-4 दिन निकल जाएंगे। और अब तो बुधवार को देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं कटवाऊँगी। और ना मतलब थोड़े से ना बड़े हो रहे हैं तो मैं कटवाऊँगी, गर्मी में परेशान हो जाती हूँ। और ये आगे के बाल है ना, देखो ये ऐसे आते हैं, तो इस वजह से मैं हेयर बैंड लगाती हूँ आजकल। ये मुंह पर आते हैं ना तो बहुत खुजली सी होती है आजकल, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं होता है एक भी बाल। तो अभी तो फ़ैन के नीचे बैठी हूँ और इसलिए थोड़े से खोल रखे हैं। और है ना मुझे जाना है अभी पड़ोस में, भाभी जी के यहाँ जाना है, कुछ काम है। और सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया था तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और लास्ट व्लॉग मैंने डाला था ना, तो मैंने कहा था आप लोगों को कि कमेंट करना है ना, तो आप लोगों ने कमेंट किए हैं, मतलब काफ़ी कमेंट आए और अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट किए, जिसने भी कमेंट किया ना, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा एक कमेंट आ रहा था कि जितने भी सब्सक्राइबर है ना उन सबको आप खाने पे बुलाओ, तो आप लोगों को रोज़ कमेंट, तो आपको वो रोज़ कमेंट करेंगे। तो ये तो कैसे पॉसिबल है ना, सब्सक्राइबर का पता नहीं कौन कहाँ से है। और मेरे सब्सक्राइबर है ना, अच्छा हाँ एक और गुड न्यूज़ भी देनी है आज आपको। तो आज है ना मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो आज ही हुए हैं, सुबह हो गए थे। सुबह मैंने देखा था, रात को मैंने एक शॉर्ट्स डाला था और सुबह जब चाय पीते वक्त मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ तो उस वक्त देखा था, तो 1K कंप्लीट हो गए थे। तो थैंक यू वेरी मच जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं हमको। और हाँ खाना खिलाने की बात थी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सब्सक्राइबर का पता नहीं कौन कहाँ से है ना। बाकी मेरी तरफ से ऑलवेज़ वेलकम, कभी भी आ सकते हो आप। और एक दो कमेंट आया था कि आपको देख के हम खुश होते हैं तो आप वीडियो डाला करो, तो हाँ थैंक यू। मैं ना कोशिश करूँगी वीडियो डालने की, और मेरा मन भी है कि मैं व्लॉग्स डालूँ, चाहे कितने ही व्यूज़ आए, चाहे कोई कमेंट करे, नहीं कमेंट तो करना है कमेंट तो करना ही है, लेकिन बस मेरा मन है कि मैं व्लॉग्स डालूँ। और क्या बात कर रही थी, हाँ इसी के बारे में बात कर रही थी, कमेंट्स के बारे में। और हमारे यहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, किस किस की यहाँ गर्मी हो रखी है मुझे बताना। और एक बात और बताना कि मुझे जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं ना वो मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ये मुझे प्लीज़ बताना आप लोग कमेंट करके ना कि कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। क्योंकि मेरे मायके से और मेरे ससुराल से तो दोनों को मिलाऊँ ना तो 50 सब्सक्राइबर से ज़्यादा नहीं है, इतने मतलब 15-20 मेरे ससुराल से होंगे और इतने ही 20-25 मेरे मायके से, बस इतने ही है। बाकी और जितने भी सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ के। और बस यही बात करनी थी। और अभी मैं जाऊँ, और अभी ना वो जो लेस में मैंने दोपहर को बॉईल किए थे वो सूख के ठंडे हो गए बिल्कुल, तो अभी उनके ऊपर की जो कैप है वो हटाऊँगी और देखती क्या कोशिश करती हूँ कि अभी अचार डालने की, अभी कैसे डालूँगी। सामान तो रखा है वैसे मेरे पास सारा, देखती हूँ आज इसका अचार डालूँगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। आज तो नहीं, फिर कभी करूँगी रेसिपी ना। तो ओके दोस्तों, हाँ यही था आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। और यहाँ ना हम लोगों ने रात को केक कट किया था, और एक केक मैंने ही बनाया था, दोपहर को बनाया था, और शानू ने शाम को ना इसमें आइसक्रीम से मतलब ऊपर ना आइसक्रीम लगा दी और 1K लिख दिया। तो अंशु कह रहा था मोबाइल से केक काटने का, तो आज कह रहा ना बच्चे ज़िद करते हैं, तो ये देखिए उसने ज़बरदस्ती केक कटवा ही दिया मोबाइल से। तो बस छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। और आ जाइए आप लोग भी केक खा लीजिए, आप लोग आ तो नहीं सकते बट मैं कह तो सकती हूँ ना। तो ओके दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।